हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं मिस्टर दास ट्रैवलर्स। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे शहर की जो सभी के दिलों पे राज करता है और हर कोई यहाँ पे आना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या कपल हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के मनाली की। तो बहुत से लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं सिर्फ ये सोच के कि ये शहर बहुत ही महंगा होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, ये शहर बिल्कुल महंगा है। बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसमें दी गई गाइड को फॉलो करेंगे तो मैं आपको आज मनाली को सिर्फ 5,000 रुपये में घुमा दूंगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5,000 रुपये में। बट इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर आपने स्किप करने की गलती करी तो फिर आपका खर्चा 10,000 भी हो सकता है, जिसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बैग को पैक करके और सिर्फ 7,000 रुपये का बजट लेके पहुंच जाइए दिल्ली। दिल्ली से आपको बस मिल जाएगी, ओवरनाइट जर्नी करके आप पहुंच जाएंगे मनाली को। बस का किराया लगभग आपका 700 रुपये का होता है। और मनाली आने के लिए एक और रास्ता भी है, अगर आप चाहें तो फ्लाइट से भी मनाली आ सकते हैं, बट मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके लिए आप डायरेक्ट मनाली नहीं पर आप भुंतर एयरपोर्ट आ सकते हैं और वहाँ से कैब या टैक्सी करके आप मनाली को पहुँच सकते हैं, बट जिस पे आपका 7,000 का पूरा बजट खत्म हो जाएगा। मनाली आने के बाद अब शुरू होती है आपकी होटल की खोज, बट मैं उसको आसान कर देता हूँ। अगर आप मेरी तरह व्यूज़ के शौकीन हैं और व्यूज़ पसंद करते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओल्ड मनाली मिले, वरना आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि आपको मॉल रोड पे भी बहुत से होटल ऑप्शंस है जो कि आपको 1,000 के अंदर रूम मिल जाता है डुअल ऑक्यूपेंसी के साथ। अदरवाइज़ आप ओल्ड मनाली आ जाए जहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ मिलते हैं और आप वहाँ ले सकते हैं। ओल्ड मनाली में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हॉस्टल और डॉर्म्स के, जिसमें आपको मुस्टैच के हॉस्टल है, बैकपैकर है, स्लीपी पांडा है और सफ़र हॉस्टल है। बट मैं अपना पर्सनल चॉइस बताऊं तो आप सफ़र हॉस्टल को सेलेक्ट करें, जिसके एम्बियंस, जिसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पिछले काफ़ी दिन वहां पे गुजार के आया हूं, जिसमें हमें किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। इवन उनका फूड बहुत ही बेस्ट प्राइस में उनका बुफे फैसिलिटी देते हैं, जिसमें आपको फूडिंग की भी टेंशन नहीं रहेगी। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप डेडिकेटेड वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रूम्स और डॉर्म्स दोनों मिल जाएंगे एक बजट प्राइस में। तो बात करते हैं फूडिंग की। तो अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन को फॉलो किया है और आप सफ़र हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं तो आपको डिनर की कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सफ़र हॉस्टल बहुत ही बजट प्राइस में डिनर्स प्रोवाइड करता है। इवन ये बुफे भी देते हैं 250 रुपीज़ में नॉन वेज और 200 रुपीज़ में वेज बुफे। आप मेन्यू को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस है ओल्ड मनाली, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, आप वहाँ खा सकते हैं। बट आपको मैं बता दूं कि मेरी रिकमेंडेशन स्ट्रांगली यही है कि आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नॉर्मली जगह जगह के छोटे स्टॉल्स पे फूड खाएं, लोकल फूड्स को ट्राई करें, जैसे वहाँ पे थेंथुक है, थुक्का है, सिड्डू है। आप इन चीज़ों को ट्राई करें जो वहाँ की स्पेशलिटी भी है। साथ ही मैं एक और आपको सजेशन दूंगा कि ओल्ड मनाली में क्लब हाउस के जस्ट बगल में महक फूड कॉर्नर एक शॉप है जो कि बहुत ही अच्छे आलू पराठे सर्व करती हैं। आप वहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट को कर सकते हैं। उसके आसपास और भी कुछ कैफ़ेज़ हैं जो बहुत ही बजट प्राइस में ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं और इवन आप लंच भी वहाँ से ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोकल फूड को ही ट्राई करें, रेस्टोरेंट्स के चक्कर में ना रहें, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको एक बार में लगभग 400 से 500 का बिल आता है। उसकी जगह पे आप लोकल फूड ट्राई करेंगे जो आपको बेहतर रहेगा और आपके बजट को बचाएगा। अब अगर अभी तक आपने मेरी गाइड को फॉलो किया है तो आप मनाली आप आ चुके हैं, आपको होटल का भी अरेंजमेंट हो गया है, फूडिंग का भी बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप मनाली को कैसे घूमें, कम पैसों में पैसों की बचत करते हुए कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिन पे आप मनाली में स्कूटी हायर कर ले, जो कि आपको 400 से 500 रुपए की पड़ती है। किसी भी सीजन में जाएं लगभग इतना ही रेट रहता है। और पहले दिन आप मनाली को लोकल को कवर कर सकते हैं, जिसमें आप अपने दिन की शुरुआत हडिम्बा देवी टेम्पल से कर सकते हैं। उसके पास में ही म्यूजियम जा सकते हैं और उसके बाद एडवेंचर पार्क जा सकते हैं, जिसमें आपका लगभग आधा दिन निकल जाता है। उसके बाद आप वहाँ से सीधे स्कूटी लेके जुगनी वाटरफॉल की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको वशिष्ठ टेम्पल पे पहुँच के अब जुगनी वाटरफॉल का ट्रैक शुरू करना है। ट्रैकिंग करने के बाद ही आप वशिष्ठ टेम्पल पे आके दर्शन करें, पहले जुगनी वाटरफॉल एंजॉय कर ले, फिर दर्शन करने के बाद आप वहीं पे हॉट स्प्रिंग में आप थोड़ी देर बात ले सकते हैं, अपनी थकान को दूर कर सकते हैं और वापस अपने होटल को आ सकते हैं। नेक्स्ट डे की शुरुआत में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मनाली के आसपास की जगह जो फेमस है वो घूमें, जिसमें आप सबसे पहले अटल टनल के लिए प्राइवेट बस पकड़ के, जो कि आप गवर्नमेंट बस को ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि हमारा बजट कम है, आप बस पकड़ के सबसे पहले पहुंच जाएं अटल टनल को, जिसको देखना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अटल टनल के दूसरी तरफ आपको एकदम ही डिफरेंट नज़ारे मिलेंगे
वहाँ पे आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और वहाँ से लौटते समय आप सोलांग वैली में भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग करके आप वापस अपने होटल की तरफ आ सकते हैं। अब होटल आने के बाद आप यहाँ की एरिया की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, कैफ़े एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन फॉलो करी है, अभी तक कर रहे हैं, तो आपको सफ़र हॉस्टल में ही शाम के समय पे उनकी रूफ पे जामिंग का सेशन होते हैं, म्यूज़िक होता है और बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब आता है आपका मनाली का लास्ट दिन, जिसमें आप सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ के मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप मनाली के मनासलू रिवर और ब्यास रिवर के संगम पे जाएं, जिसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको आई बटन पे दिख रही होगी, जिसके सनराइज के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आप ज़रूर से वहाँ जाएं और उसके बाद अपने वापस होटल आके ब्रेकफास्ट करें और रूम चेकआउट करें और सबसे पहले बस पकड़ के पहुँच जाएँ नग्गर कैसल की तरफ। नग्गर कैसल में आपको बहुत ही खूबसूरत सा कैसल देखने को मिलेगा और यहाँ का यूनिक आर्किटेक्चर को आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आपको पूरी कुल्लू वैली के खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 3 से 4 घंटे एंजॉय करने के बाद आप शाम को 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ से बस पकड़ के वापस मनाली की तरफ आ सकते हैं और मनाली में अपनी शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग करें, अपनी शाम को एंजॉय करें 2 से 3 घंटे और उसके बाद आप वापस बस पकड़ के अपने शहर को रवाना हो सकते हैं। तो अब सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब आते हैं हम अपने बजट पे। बट अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को देखा है तो आपका शुक्रिया, और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर से उस पर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको चाहिए तो हम आपको पर्सनली ट्रैवल गाइड भी बना के दे देंगे। आपसे बात करूँ अगर बजट की, तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ आने के लिए, दिल्ली से मनाली आने के लिए आपको जो बस का चार्ज लगेगा वो लगभग 800 रुपये का होता है। 800 रुपये के आसपास की आपको बस मिलेगी, जो कि आने और जाने में आपका लगभग 1600 रुपये का खर्चा आएगा। अब यहाँ स्टे की बात करूँ तो मैंने आपको जो रिकमेंड किया है, या आप और भी कोई ऑप्शन देखते हैं तो आपको लगभग 400 में एक अच्छी डॉम मिल जाती है। आप 2 लोग हैं तो लगभग 800 रुपये में आपको रूम भी मिल जाएगा। तो आप 2 दिन के लिए अगर देखें तो आपको 800 रुपये का खर्चा आएगा पर पर्सन, आपको 400 रुपये लगेंगे। अब आपको बात करूँ फूडिंग की, तो फूडिंग में आपको 1500 रुपये का खर्चा पूरा आएगा पर डे। आपको 3 दिन अगर आप स्टे करते हैं तो आपको पर डे 500 रुपये आप अपने फूडिंग पे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा 500 रुपये आप जिस दिन स्कूटी लेते हैं उस दिन आपको 500 रुपये की स्कूटी चार्ज देना पड़ता है और ये टोटल होता है 4400 रुपीज़। इसके अलावा 600 रुपये आपके पास मिसलिनियस में रहेगा, जिसमें आप बस का टिकट कर सकते हैं। मनाली में ज़्यादातर चीज़ें फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी ज़्यादा टिकट नहीं लगता है, और जो भी लगता है उसके लिए आप 600 रुपये एडिशनल आप रख सकते हैं, जो कि आप स्पेंड कर सकते हैं। तो अब आपका टोटल बजट आ गया है 5000 रुपये। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आते हैं तो 500 रुपये एडिशनल लेके आएँ, जो कि इमरजेंसी फंड के लिए होगा, जो आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जिसको रिक्वायरमेंट है या जो जाने का प्लान कर रहा है मनाली, या जो मनाली में है, उसको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।